नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के विषय में। योग क्या होता है? बहुत सारे लोग आज तक इस भ्रांति में है, इस धारणा में है कि योग का मतलब केवल नट की तरह अपने शरीर को इधर उधर मोड़ लेना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये योग नहीं है। केवल योग में सबसे पहले इसको शारीरिक व्यायाम बोलते हैं। शारीरिक व्यायाम में सबसे पहले हम बॉडी को गर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाती हैं। हार्ट वगैरह जितने भी समस्या हार्ट वगैरह है अच्छे से पंपिंग करने लग जाता है। रक्त का संचार पूरे शरीर में हो जाता है। नस नाड़ियाँ जितनी भी ब्लॉक होती है वो खुल जाती हैं और जो खाया पिया है वो पच जाता है। सबसे पहले खाने पीने पर बात कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि खाने पीने में हम जो खाते पीते हैं वो कुछ भी हम खा सकते हैं। उसके बाद जब बीमारियां अगर आती हैं तो हम प्राणायाम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और उनको हम दूर भगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो नहीं। योग पूर्ण रूप से दिव्य चेतना पर आधारित है। अब आप कहेंगे दिव्य चेतना? हाँ, ये एक पवित्र कार्य है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि योग जो है वो केवल दिखावे की चीज़ है या हमको खाली दिखाना है या खाली हमको एक्सरसाइज करना, हम खा कुछ भी ले पी कुछ भी ले और सब योगाभ्यास करने चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शरीर को थकाते हैं ताकि जो भी शरीर की एंग्जाइटी है, जो विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिन से डिटॉक्सिन्स हो जाता है। जब हमारे शरीर में पसीना होने लगता है, पसीने के माध्यम से जो हमारे शरीर डिटॉक्स होती है, बहुत सारे विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वह मल मूत्र के द्वारा, नाक के द्वारा, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा और जो सबसे ज़्यादा निकलता है पसीने के द्वारा, ये डिटॉक्स होती है। तो हम क्या करते हैं कि पसीना नहीं निकलता है व्यक्ति का, मतलब काम करने से यदि हार्ट बीट अच्छे से पंप नहीं करती है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का शरीर रोगी होगा, उसको रोग घेरेंगे। अब प्राणायाम में सबसे पहले हम व्यायाम करते हैं, यौगिक प्राणायाम व्यायाम। उस व्यायाम के बाद में जब थोड़ी बॉडी थक जाती है उसके बाद में हम करते हैं योगाभ्यास। योग तक पहुंचने का जो अभ्यास है उसके बाद में हम अलग अलग आसन करके, जैसे गोमुखासन है, गरुड़ासन है, पद्मासन है, इस लगाकर फिर हम करते हैं योगाभ्यास के बाद में प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, प्राणों को एक सुव्यवस्थित जगह तक पहुंचाना चाहे जिस स्तर पर वो योग करने के लिए तत्पर हो सके। उसके बाद हम आते हैं योग पर। योग में फिर हम बिल्कुल किसी भी आसन में स्थिर होकर सुखासन या सिद्धासन या जिस भी पद्मासन वगैरह हम बैठ कर फिर भ्रामरी, उद्गीत, पहले अनुलोम विलोम वगैरह ये करके हम शरीर को पवित्र करते हैं। फिर हम वो पवित्र ओमकार का ध्यान करते हैं। पवित्र ओमकार का ध्यान करने से ही हमारी जो ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना में वो चक्र जागृत होते हैं, वो नाड़ियाँ जागृत हो जाती है, उसमें प्राणों का संचार होने लगता है। जब बाहरी संसार से हम कनेक्शन खत्म करके संबंध काट कर अंतर में भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं योग। योग का मतलब है जुड़ना। पहले तो हम आपस में जुड़ें, उसके बाद में जब हम अपने प्राणों को परमात्मा से जोड़े उसको बोलते हैं सही 60 शब्दों में योग। क्योंकि वही मोक्ष मार्ग है। जब तक हमारा प्राण यहाँ से नहीं निकलता है, ये इस पर यहाँ पर होता है, हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, इसलिए बिंदे लगाते हैं यहाँ पर ताकि ठंडक रहे और यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। हम नीचे के मल मूत्र की साइड में नहीं जाए, मूलाधार वगैरह में जब जाते हैं तो जिसके प्राण मल मूत्र के द्वारा से निकलते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो उनका मोक्ष नहीं हो पाता। तो यहाँ से ये हृदय कमल है, विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से हम यहाँ से भी जो बहुत सारे साधु होते हैं वो यहाँ सहस्रसार ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाते हैं। ब्रह्मरंध्र से जो निकल कर जिनका महात्मा जाती है फोड़कर, वो जाती है मोक्ष मार्ग में। इसको बोलते हैं पूर्ण प्रैक्टिकली मोक्ष। अब आप इतने कितनों को अपने मरते हुए देखा है, कितनों के प्राण यहाँ से जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना। बहुत सारे भले यहाँ से फूटता नहीं है पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ तिराड़ चल जाती है, एक रेखा से खींच जाती है, फट जाता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से प्राण निकलते हैं। क्योंकि ये एक सिस्टम है कि यहाँ से जो निकल कर जाएगा उसका मोक्ष होगा। तो ये मोक्ष का योग से, योग एक ऐसा मार्ग है
जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है, संसार से संबंध काट कर। ठीक है, तो हम योगाभ्यास में, प्राणायाम में इस प्रकार से हम योग करते हैं। धीरे धीरे हमारे, हाँ ये बात भी है, हाँ इसमें शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, परंतु उसमें खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमको सात्विक जीवन जीना पड़ता है, सात्विक आहार व्यवहार अपना रखना पड़ता है। या हम ड्रिंक वगैरह करते हैं, कांदे लहसुन तक उसमें नहीं चलते हैं, क्योंकि कांदे लहसुन खाने वाले एक व्यक्ति का चित्त निर्मल और स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए हमें योग की तरफ इस प्रकार से जाना है, हमको मोक्ष मार्ग की तरफ जाना है। जो मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है वही वास्तव में योग के अर्थों को सार्थक करता है। बाकी शरीर को मोड़ना तो नट भी कर लेते हैं। आप जिस प्रकार से आजकल जो इस प्रकार से जो शरीर को मोड़ मोड़ के, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग मोड़ मोड़ के जैसे बुला रहे हैं, तो वो तो बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोग भी कर लेते हैं, पर वो मोक्ष मार्ग तक नहीं जा पाए, क्योंकि ये तो पुराने ज़माने में नट लोग जो होते थे ना, इससे ज़्यादा कर सकते थे। वो जिम्नास्टिक बोलते हैं उसको, जिम्नास्टिक कर लेते थे। केवल जिम्नास्टिक योग नहीं है। योग तक जाने के लिए ये शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, योगाभ्यास प्राणायाम आवश्यक है। उसके बाद में जब योग जाते हैं, और योग के बाद में जब ध्यान आता है, जब वही योग, जब हम परमात्मा संबंध बना लेते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उसको ध्यान बोलते हैं। फिर वही जब चीज़ हम स्थिरता के लिए धारण कर लेते हैं, उसको धारणा बोलते हैं। और वही समाधि तक पहुंचता है, वही ध्यान धारणा समाधि कहलाती है। तब जब बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है एक जगह जाकर, कहाँ पर जाकर कि परमात्मा में स्थिर हो गए। अब बाहरी संबंध बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, संबंध विच्छेद हो चुके हैं, और उसी स्तर पर जाकर हम एक का जैसे शिव की तरह ध्यान करते हैं, जैसे नारायण की तरह ध्यान करते हैं, तो वो होती है अवस्था समाधि की, जहाँ बुद्धि सम हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसके बाद उसको किसी संसार की किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, उसको बोलते हैं समाधि, और वही एक मोक्ष मार्ग है। और यही योग का पूर्ण रूप से तात्पर्य है। और इससे जीवन हम चाहे जितना खींच सकते हैं। सात्विक आहार में, सात्विक हमारी दिनचर्या और सुव्यवस्थित दिनचर्या के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग तक तो जाएंगे ही सही, पर इसी जन्म में हम मोक्ष ले लेंगे। ऐसे मतलब है कि इसी जन्म में हम चाहे जितनी आयु बढ़ा सकते हैं, और प्राणों का आयाम करके, और हम उस मोक्ष को यहीं पर आनंद उठा सकते हैं कि आज से हम मोक्ष में जी रहे हैं। यही सार्थक है। ऐसा नहीं कि हम मरेंगे उसके बाद हमें मोक्ष को, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो यही है। आप कहाँ ढूंढे मोको, कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास, कबीरदास जी लिख गए। और अच्युत भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब जो आपकी आत्मा से कभी च्युत नहीं हुआ, कभी अलग नहीं हुआ, जो सदा आपके पास है। नहीं तो उसको किसे पता आपके क्या क्या कर्म है, आप क्या अच्छा कर रहे हो, बुरे कर रहे हो, क्योंकि वो किसी मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, वो कहीं इधर उधर नहीं, वो तुम्हारे दिल में रहता है। मंदिर जाओ, परंतु मंदिर में जाने पर इस चीज़ को महसूस करना कि जो सामने जो प्रतिमा है, जो भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, भगवान वहाँ नहीं, यहाँ है। वो भगवान यहीं पर है। जब हम उसको नहीं, अंतर नहीं जान पाए, इसलिए हम मूर्ति को देखा और उसको ही हमने मन में धारण किया, और आँख बंद कर उसको हम देखते हैं। यही योग का सार्थक अर्थ है, यही मोक्ष मार्ग है। और इस प्रकार से, इस धारणा से जब योग करते हैं, तो योग के अर्थों को हम सार्थक करते हैं। मेरी आशा करता हूँ कि इस बात को, मेरी जो बहुत सरल शब्दों में समझा, योग को समझाने की कोशिश की है, इसको आप समझे होंगे। पर प्रथम आपको एवरीडे आप घर में योग करना है, योगाभ्यास प्राणायाम करना है, ताकि हम उस आयाम तक पहुँच सकें, और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा रहकर हम सात्विक जीवन जीकर परमात्मा को प्राप्त कर सकें। आगे मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ में। आपका मित्र मनीष वैष्णव, मैं आपसे विदा लेता हूँ।